नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आज का जो हमारा पेपर था विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर आपके लिए लेके आया हूं। तो साथियों चलते हैं हम। हमारा जो पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए इस पर। इसमें जो पहला है, एक गीत कविता में समय को माना गया है। तो समय को क्या माना गया है? परिवर्तनशील। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अंकी चितकर कहा है, जिसका अर्थ होता है अर्थहीन। द्विवेदी युग का महाकाव्य है। तो क्या है? द्विवेदी युग का महाप्रिय प्रवास। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। मोहनजोदड़ो में कुएं थे, लगभग 700 कुएं थे। संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है प्रामाणिकता। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। आनंद यादव का पूरा नाम आनंद रतन यादव था। पत्रकारिता का मूल तत्व है, दूसरा जो है पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। हिंदी निबंध का प्रारंभ युग से माना जाता है, भारतेंदु युग से। रात्रि की भीषणता को ललकारती थी पहलवान की ढोलक। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु को माना है उदारता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी को माना गया है सूर्य को। अगला जो प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी, इसको हम देख लेते हैं। इसमें पहला जो था, बात सीधी थी पर, इसका जाएगा कुंवर नारायण। उसके बाद में पहलवान की ढोलक, इसका जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी जो है, कहानी का जाएगा देश काल वातावरण। सिल्वर वेल्डिंग, सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग का आ जाएगा मनोहर श्याम जोशी। बुरी तरह हारना, तो इसका जाएगा मुंह की खाना। अतीत में दबे पांव, इसका जाएगा ओम थानवी। सत्य सत्य लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन वालों पर व्यंग है, बिल्कुल सही है। ये नाटक का प्राण तत्व संवाद को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकी, ये बिल्कुल सत्य है। जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अज्ञात शत्रु कहते हैं, ये गलत है। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, ये भी बिल्कुल गलत है। रामधारी सिंह दिनकर प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, ये जो है बिल्कुल सही है लास्ट वाला। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला जो प्रश्न है, रेखा चित्र अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी अनुवाद है? तो ये जो है स्क्रेच का है, स्क्रेच। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं साथियों? जो भाषा की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो भाषा की छोटी छोटी ध्वनि। उसके बाद में जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उसकी दशा कैसी थी? और उनकी दशा जो थी जो है द्वारका से लौटे
द्वारका से लौटे सुदामा जैसे। उसके बाद में महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? तो उसका नामकरण उन्होंने जो है कंठी माला और सफेद वस्त्र देखकर किया था। उसके बाद में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो ये बताया गया है राख से लिपे हुए चौके के समान। राख से लिपे हुए चौके के समान। उसके बाद में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है? तो इसका आ जाएगा परिवार। ये जो सातवां है हमारा, परिवार से बिछड़ना। तो साथियों, इस प्रकार से ये हमारा पूरा पेपर था और बहुत ही सरल जो है पेपर इस बार का आया था हिंदी का। आप सभी से मेरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पेपर को हल किया होगा। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।